और वहीं सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा जारी हो चुकी है। कक्षा 10वीं की गणित की ये परीक्षा चल रही है। परीक्षा को लेकर केंद्रों में पुख्ता इंतजाम है। 43 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हैं। देश भर में 15,000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर, एंट्रेंस को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर टाइमिंग्स को लेकर भी और स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को किसी तरीके से कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए पूरे देश में 15,000 एग्जाम सेंटर्स और यहाँ पर इंतजाम कड़े किए गए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस वक्त चल रही है। कक्षा 10वीं की गणित की आज जो परीक्षा है, यानी कि मैथमेटिक्स का एग्जाम है, मैथमेटिक्स का ये पेपर, बच्चों से ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स ने बात की। काफी उत्साहित थे बच्चे, कुछ बच्चे नर्वस थे, क्योंकि एक तरीके से फ्यूचर डिफाइनिंग ये एग्जाम होता है। भविष्य जो है इस पेपर पर निर्भर करता है। तो ऐसे में बच्चों से भी बातचीत हुई थी और आपको बता दें कि एग्जाम इस वक्त चल रहा है, गणित की परीक्षा। और सिरसा में सीबीएसई की परीक्षा को लेकर 19 सेंटर बनाए गए। 10वीं परीक्षा में 6,190 और 12वीं की परीक्षा में 5,563 परीक्षार्थी यहां पर बैठेंगे। आपको बता दें कि परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए यहां पर बंदोबस्त कड़े किए गए हैं। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी और हर तरीके से, हर लिहाज से यहां काम किया गया है। सीबीएसई की आज 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। हालांकि सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला में 19 सेंटर बनाए गए हैं और इस वक्त हम एक सेंटर के बाहर खड़े हैं, जहां तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले ही एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है। पूरे ज़िले भर की बात की जाए तो 19 सेंटरों पर तकरीबन 11,750 जो स्टूडेंट हैं वो परीक्षा देते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि स्कूल की वर्दी में के बिना परीक्षा सेंटर में नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा, ऐसी हिदायत सीबीएसई द्वारा जारी की गई है और 10 बजे सेंटर पहुंचना अनिवार्य होगा। तस्वीरें सिरसा स्कूल से आपको लगातार दिखा रहे हैं कि 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 10वीं की परीक्षा में तकरीबन 6190 यानी कि तकरीबन 6200 जो स्टूडेंट हैं वो अपने एग्ज़ाम देंगे और इसी तरह 12वीं की परीक्षा में 5563 जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देते हुए दिखाई देंगे। आज पहला दिन है। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो आज कंडक्ट की जा रही है। हालांकि सीबीएसई ने विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है, जिसमें सबसे अहम है कि 10वीं का जो परीक्षा का समय है वो 10 से 10:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। जो स्टूडेंट हैं उनको समय से पहले ही सेंटर में पहुंचना होगा और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक विद्यार्थियों को परीक्षा में पूरी तरह से यूनिफॉर्म में आना होगा। परीक्षा के दौरान कोई भी आभूषण, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर जैसी चीज़ों को साथ में नहीं लाने के निर्देश जो है सीबीएसई द्वारा जारी किए गए हैं। परीक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं और परीक्षा को नकल रहित बनाने में अब कहीं ना कहीं सीबीएसई जो है बोर्ड की इसकी काफ़ी जो है अहम भूमिका देखने को मिल सकती है। पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे भी हर परीक्षा केंद्र पर लगाए गए हैं और पूरी तरह से 19 जो सेंटर हैं वो सिरसा जिला में बनाए गए हैं। कुछ स्टूडेंट के ये अभिभावक यहाँ अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि 10:30 बजे पेपर जो है वो शुरू हो चुका है और 1:30 बजे तक यह पेपर रहेगा। किस तरह की बच्चों की तैयारियाँ थी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कुछ पेरेंट्स हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगे, आपके बच्चे ने एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किस तरह की तैयारियाँ हैं उसकी? बढ़िया जी, अच्छे से दिए जी। तो काफ़ी दिनों से तैयारियां कर रहे थे? हाँ जी, ट्यूशन भी लगा रखा है और बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हिदायत जारी की गई है कि कोई भी आभूषण या कुछ और चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, तो क्या आपने पूरी तरह से उनको बताया? हाँ जी, बता दिया अच्छे से, कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है कि पेपर इजी होगा, बच्चा पास हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। तो साफ तौर पर पेरेंट्स का मानना है कि उनके बच्चों की काफ़ी जो तैयारी है वो अच्छी है, जिसकी बदौलत वो आज का जो पेपर है, हालांकि 10वीं का पेपर आज अभी से शुरू हो चुका है, तो उनकी तैयारियां खूब लग रही हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का जो है जो पेपर है वो रहने वाला है और आपका कौन यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आया? सिस्टर है सर, और उसका पेपर बढ़िया ही होगा। उसने बहुत मेहनत करी है और उसका पेपर बढ़िया ही होगा। उसको कॉन्फिडेंस है खुद पर भी, मैं पेपर बढ़िया कर दूँगी। उसको भरोसा भी है कि मैं करके दिखाऊंगी और फर्स्ट भी आके दिखाऊंगी। जिस तरह हिदायत जारी की गई है कि लड़कियों को खासकर आभूषण नहीं ले जाने के लिए कहा गया है, तो क्या आपने भी उनको गाइड किया है ऐसा? हाँ जी,
बोला था, मैं कहा कुछ लेके मत जाना, जो कहते ठीक है दीदी ऐसा कुछ नहीं करती मैं। और भी मैं उसको बोला भी था, मैं कहा साइड में देखना नहीं है, भी पेपर तेरा ले लेंगे। कहता कोई बात नहीं, फिर मैं देख लूँगी और मैं खुद का पेपर खुद ही करूँगी, मैं किसी को चीटिंग भी नहीं करवानी। कहते नहीं करवाती दीदी, आप टेंशन मत लो। मैं कहा ठीक है। आप क्या कहते हैं, किस तरह का पेपर आज रहने वाला है? सर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का पेपर बढ़िया और अच्छे नंबर से पास हो। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। बस मैं इतना ही कुछ कह सकती हूँ अपनी बेटी के बारे में। तो साफ तौर पर अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए बच्चों की तैयारियां हैं वो अच्छे तरीके से की गई हैं। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कई दिनों से बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे थे, जिसकी बदौलत आज 10वीं और जो 12वीं का एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है। इनको पूरी उम्मीद है कि इनका बच्चा इस एग्ज़ाम में पूरी तरह से पास होगा और अपने कहीं ना कहीं माँ बाप और अपने स्कूल का और अपने ज़िले का नाम रोशन करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगले कुछ दिनों तक 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो इसी प्रकार यूं ही कंडक्ट करती रहेगी। हालांकि जिला प्रशासन की बात की जाए तो हर स्टेशन पर, हर केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और जो बोर्ड है वो नकल रहित परीक्षा करवाने में कितना सफल हो पाता है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़। और पानीपत में भी CBSE बोर्ड की परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभिभावकों का कहना है कि सेंटर ऐसी जगह बनाया गया है जहां रास्ता भी नहीं है और जो रास्ता बनाया गया है उस पर भी जाम लगा हुआ है। बच्चों को स्कूलों में पहुंचने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, ऐसा पेरेंट्स का कहना है। ये रिपोर्ट देखिए। आज CBSE बोर्ड की 10वीं परीक्षा का पहला दिन है। लगभग पानीपत में 17 सेंटर बनाए गए हैं और करीब 8000 बच्चे यहाँ स्कूलों में जो है परीक्षाएं दे रहे हैं। अभी 10 बज चुके हैं और सभी बच्चे स्कूलों के अंदर एंट्री कर चुके हैं। प्रशासन द्वारा सेंटरों के अंदर तो अच्छी व्यवस्था की है, पर सेंटरों तक पहुँचने की व्यवस्था अभिभावकों ने बताया कि जीरो हो चुकी है। क्योंकि यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं प्रताप स्कूल के सामने मेरी मौजूदगी है और करीब 4 स्कूलों का सेंटर यहाँ बनाया गया है और इस सेंटर तक पहुंचने के लिए खेतों से एक रास्ता निकलता है, जो कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं। पर अभिभावकों का कहना है कि यहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि जाम से निपटा जाए। लगभग 5 मिनट पहले ही, यहाँ एग्जाम शुरू होने से 5 मिनट पहले ही जो वैन, जो स्कूल की वैन है जो पेपर लेकर यहाँ पहुंची है, वो भी 5 मिनट पहले ही पहुंची है। लगभग 2 मिनट पहले एक स्कूल का बच्चा जो है रह गया था, वो भी अभी पहुंचा। तो व्यवस्था सेंटरों के अंदर तो की गई है, पर सेंटरों के बाहर की व्यवस्था जो है, यातायात की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, जिसको लेकर अभिभावकों में काफी रोष है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार। तो बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। नूंह में भी CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी हैं। परीक्षा को यहां पर नकल मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिले में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए। एग्जाम सेंटर्स 10 हैं जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और इंतजाम बेहद ही खास तरीके से किए गए हैं। आपको बता दें कि नूंह ज़िले में सभी ब्लॉकों में CBSE की परीक्षा यहाँ पर की जा रही है। और वहीं बता दें कि तमाम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह की जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्योंकि पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और हर एक चीज़ को बारीकी से चेक किया जा रहा है। और अंदर भी यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं, ताकि कोई जैसे पहले पिछली बार जो नकल की बात सामने आई थी वो उस तरह से ना हो, तो उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। साथ साथ धारा 163 भी लगाई गई है। और वही बता दें कि नूंह ज़िले में 10 सेंटर लगाए गए हैं और साथ साथ नूंह की अगर बात करते हैं, नूंह में 2 सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं और बाकी के झिरका, तावड़ू, पुनाना, नगीना, तो इन सभी में सेंटर लगाए गए हैं CBSE के। और लगातार यही कोशिश है कि परीक्षा पूरी तरह से नकल मुक्त हो और उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नज़र आ रहे हैं। लेकिन बता दें कि कुछ जो हैं अभिभावक हैं वो भी आप दिखा सकते हैं कि कितनी दूर पे यहाँ पर जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बच्चों के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जो यहाँ पर आए हैं उनको भी मतलब दूर रखा गया है। वहीं किसी को भी यहाँ पर जो उनके परिवार वाले हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि जो धारा 163 है जो लगी हुई है उसका पूरी तरह से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तो बता दें कि आप देख सकते हैं कि एक बच्चा भी एक और आया है, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर जो चेकिंग है वो की जा रही है। तमाम जो उसके जो डेट शीट है वो भी चेक की जा रही है। ये बच्चा देखो जो उसमें रोल नंबर इसलिए हम देखे जा रहा है। और हम बात भी करना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ
चेक किया जा रहा है। सर बात करते हैं बच्चे को जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या कुछ उनके डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहे हैं? सब इनका एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, स्कूल आईडी चेक किया जा रहा है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। और जो वो भी एग्ज़ाम बोर्ड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। विदाउट ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ नहीं जा सकता अंदर। तो सर बात करते हैं कितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं फिलहाल? इसको सब 300 से ऊपर है सर। 300 के ऊपर है। जी तो सब अब एग्ज़ाम शुरू हो चुका है? जी हाँ सर, 10 बजे कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बिल्कुल अभी जो बच्चे जो लेट हो गए थे वो यहाँ पर हैं और तमाम जो सुविधा यहाँ पर देखिए, अभी देखिए कि डीएसपी साहब यहाँ पर पहुँचे, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे आखिर सुरक्षा के किस तरह की जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तमाम जो सुरक्षा है वहाँ पर लगाई गई है। तो आज हमारे साथ डीएसपी साहब भी मौके पर पहुँचे हैं, उनसे भी इस बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं वो भी अपनी जो यहाँ पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो तमाम जाँच कर रहे हैं। खुद यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं डीएसपी यहाँ पर पृथ्वी सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो धारा 163 जो लगाई गई है, क्योंकि जो फोटो स्टेट की जो मशीन है वो बंद करने का आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ तो हर चीज़ को बारीकी से चेक किया जा रहा है। तो हमारे साथ डीएसपी साहब उनसे बात करेंगे। सर बात करते हैं सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? हर एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई है और निगरानी भी जारी है, खुफिया तौर पर निगरानी भी जारी है। और आसपास लोगों के खड़े होने की हम मनाही कर रहे हैं और आसपास के जो छतों पर है वो भी हम ड्यूटियां लगा रहे हैं, ताकि किसी तरह की जो है पेपर आउट होने की सर ऐसा कोई मामला तो नहीं आया है कि जो बच्चे हैं जो कि हो सकता है कि स्कूल ने उनको जो डेट शीट नहीं दी है और वो बच्चा एग्ज़ाम पर नहीं बैठ पाया, तो ऐसी कुछ घटना सामने तो नहीं आई अभी तक ऐसी घटना सामने नहीं आई है। जी जी। तो ये जो बच्चे हैं बहुत से लेट भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ बच्चे लेट हो गए थे, तो उनके बच्चों को लिए क्या कुछ? वो जैसे एग्ज़ाम सेंटर में सुपरवाइज़र है, सुपरिटेंडेंट है, उनका फैसला है। और जैसे एक स्कूल में बात करी थी तो उनका यही कहना था कि जो बच्चा है वो कोई भी लेट भी हो जाए तो भी पेपर दिलवाएंगे उसका। जी जी। तो बिल्कुल बताया कि जिस हिसाब से अभी जो गुड़गांव में जो एक मामला हुआ था उसको लेकर नूह की अगर बात करें, पूरी तरह से यहाँ पर जो पुलिस है या प्रशासन है पूरी तरह से सहयोग करेगा, क्योंकि अगर लेट हो जाता तो भी उस बच्चे का एग्ज़ाम जरूर दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख रहे हैं नूह से सोनोरमा इंडिया न्यूज़ हरियाणा।